Stoichiometry 2, redox, exercise 1, पेज नंबर 206। 1 से लेके 8, 5, 20 ml of 0.1 molar solution of a metal ion reacted with 20 ml of 0.1 molar SO2 solution. SO2 reacted according to the equation. If the oxidation number of the metal ion was +3, the new oxidation number of the metal ion, जितना दिया उतने का जरूरत भी नहीं है। एक मेटल आयन था जो +3 पे था, वो SO2 के साथ रिएक्ट किया। सवाल में क्लियरली दिया हुआ है कि SO2 कहाँ गया, सल्फेट में। तो मेटल कहाँ गया, मान लेते हैं +X पे। यही पूछ रहा है, +X क्या, सल्फर +2 से कहा गया सल्फर +6, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 4। अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये रिड्यूस करेगा। अगर ये रिड्यूस कर रहा है माने कि x का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। एन फैक्टर यहां पर क्या, +3 से x हो गया, इसका एन फैक्टर कितना बोलेंगे, 3 - x। 20 ml 0.1 मोलर, 20 ml 0.1 मोलर लिया गया था। और SO2 कितना है, 20 ml 0.1 मोलर, ये भी। तो 20 ml 0.1 मोलर, दोनों का मिली इक्विवेलेंट को बराबर करो। है अच्छा, +4 पे क्या, 2। चलो, इसका मिली इक्विवेलेंट कितना, 20 × 0.1 × n फैक्टर 3 - x। और इसका मिली इक्विवेलेंट कितना, 20 × 0.1 × 2, ये तो कट गया, 3 - x 2, x कितना आया, +1 पे गया। 6 से 8, 7 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड टू 1 मोल ऑफ NH2OH। NO3 - 1 गया NH2OH में। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि नाइट्रोजन +5 पे था, नाइट्रोजन कहाँ गया हुआ है, X। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 +1, तो X + 2 -2 +1 0, X कितना, नाइट्रोजन यहाँ गया -1 पे। तो अगर नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 है, हमको 1 मोल नाइट्रेट का देखना है, वैसे तो एन फैक्टर निकालना है। 1 मोल में 1 नाइट्रोजन +5 से -1 पे गया, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन का गेन, एन फैक्टर 6 बोलते हो। क्या होता है एन फैक्टर, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रेट, तो एन फैक्टर ही हो गया ना, 6 है। 4 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 भी। सब पूछ लो ना लाइन से। NH2OH, 4th, NH2OH react with ferric sulfate according to the follows. What is the equivalent weight of NH2OH? n फैक्टर निकाल, n फैक्टर। नाइट्रोजन NH2OH में अभी तो बताया -1 पे, और N2O में कहा है, +1। तो -1 से +1, n फैक्टर कितना, 2। इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। क्या हुआ सर, 1 से 8, 9 the number of moles of oxalate oxidized by 1 mole of permanganate KHC2O4 बताना, डॉट H2C2O4 डॉट 2H2O। ये KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 में गया Mn2+ पे। सब ऑक्सलेट कहा जाएगा, इसका एन फैक्टर 5। कार्बन +3 से कार्बन +4, 1 कार्बन 1 का लॉस, टोटल है इसमें 4 कार्बन, टोटल है 4 कार्बन, 4 का लॉस, एन फैक्टर क्रिस क्रॉस। इसका कोफिशिएंट होगा 5 और इसका कोफिशिएंट होगा 4।
4 मोल 5 को रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो 1 कितने को करेगा? कहां है आंसर? अच्छा 9 नंबर, ठीक है। 10 से 14 12 पहले 12। In a reaction 4 mole of electron are transferred to 1 mole of nitrogen HNO3। 1 मोल HNO3 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। When acted as an oxidant, ऑक्सीडेंट माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद को रिड्यूस करके दूसरे को, खुद को रिड्यूस कर रहा मतलब कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड 4 मोल इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया? 4। The possible reduction product is HNO3 कहां जाए नाइट्रोजन के स्टेट पे कि उसका एन फैक्टर हो जाए 4। तो ये +5 है, +5 से +1 जाएगा तब तो एन फैक्टर इसका 4 बोलोगे। चारों में देख ले नाइट्रोजन +1 पे कहां है? हाफ मोल। क्या बोल रहा है? तबे जब 1 मोल ये रहेगा तो ये हाफ मोल नहीं बनेगा क्या? क्या सर? 1 मोल लेंगे तो आधा मोल बनेगा ना N2O। खैर इसमें इंपॉर्टेंट मोल नहीं है, यहाँ तो सीधे सीधे एन फैक्टर। सबको समझ में आ रहा कैसे सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं? 13, 14, 13. 1 mole of hydrazine loses 10 moles of electron to form a new compound Y. Assume that all the nitrogen appear in the new compound. What is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no change in oxidation state of hydrazine. क्या फालतू का सवाल पूछ रहे हैं? क्या चीज? N2H4 से जा रहा नाइट्रोजन, कुछ भी स्टेट है, हमको नहीं पता क्या है। इसका 1 मोल हाइड्रोजन कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? लूजर्स 10 मोल। 1 मोल इज लूजिंग 10 मोल, मतलब इसका एन फैक्टर 10 है। इसका स्टेट क्या है? -4, तो यहां पर होना चाहिए +4, नहीं +4, तो यहां होना चाहिए -4, तो नाइट्रोजन -2 पे है ना। 1 नाइट्रोजन का 5 का चेंज आएगा तब जाके 2 नाइट्रोजन का 10 का चेंज आएगा, तब एन फैक्टर 10 लिखेंगे। तो 1 नाइट्रोजन का 5 का चेंज का मतलब +2 से कहा जाना चाहिए। अगर ये नाइट्रोजन +3 पे जाएगा तो 1 नाइट्रोजन का 5 का चेंज तो 2 नाइट्रोजन का 10 का चेंज, आंसर हो गया +3। 14 तक कोई दिक्कत? 15 से 21, 17। If equal volume of 1 molar KMnO4 and 1 molar K2Cr2O7 solution are allowed to oxidize Fe2+ in acidic medium, the amount of iron oxidized will be Fe2+ को KMnO4 भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe2+ को K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। 1 मोलर VMl और 1 मोलर ये भी VMl, बराबर वॉल्यूम। लेकिन हमें पता है कि इसका एन फैक्टर हो जाएगा 5, क्योंकि ये जाएगा Mn2+ पे और आयरन जाएगा Fe+3 पे, ये क्रोमियम +3 पे और आयरन +3 पे, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6। तो यहाँ कितना इक्विवेलेंट किया? 5V मिली इक्विवेलेंट, और यहाँ पर 6V मिली इक्विवेलेंट। 6V माने ये भी 6V मिली इक्विवेलेंट, ये भी 6V मिली इक्विवेलेंट, और इसका एन फैक्टर 1 है। 6V मिलीमोल, 5V मिलीमोल, मतलब कि K2Cr2O7 ज्यादा आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा। मोर बाई K2Cr2O7 सोल्यूशन। बॉम्बे 18 से 21, 18 से 21, 19। एक बार रेडॉक्स रिएक्शन है और एक बार एसिड बेस रिएक्शन है। KHC2O4 19 नंबर,
KMnO4 के साथ Mn2 प्लस CO2 N फैक्टर 5 N फैक्टर 2 कितना रिक्वायरमेंट हुआ 100 ml 0.02 मोलर mass of KHC2O4 required to reduce in acidic medium is x gram. ठीक है, तो दोनों का मिली इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे x गुने 1000. अच्छा मास है रे, तो x डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना आता मॉलिक्यूलर वेट पक्का 128 मोल मिलीमोल एन फैक्टर 2. यहां पर 100 इंटू 0.02 इंटू 5 2 और 2 कट गया. x बाई 128 इज इक्वल टू 5 बाई 5 1 अपॉन 200. x कितना आ गया 125 बाई 200. 5 से गुना किए ऊपर नहीं तो ये हो गया कितना 128 है क्या. .64 and to neutralize 100 ml of 0.05 molar KHC2O4 अगर CaOH होल ट्वाइस के साथ न्यूट्रलाइज माने क्या एसिड बेस रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शन यहां पर बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन तो सीधे एन फैक्टर इसका कितना 2H2. इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1. और अगर इसका Y ग्राम लिया गया तो Y डिवाइड बाई 128 इंटू 1000 इंटू 1 विल बी इक्वल टू इसका मिलीमोल कितना 1000 इंटू 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो कितना आ रहा है Y का वैल्यू ये 0.1 128 1.2 है. डबल तो आ रहा है. y इज इक्वल टू 2x. बीस से 28 देख रहे हो हम कितना एक्सपेक्टेशन के साथ बोल रहे 20 से 28 तो तुरंत आ जा रहा 21 22 20 से 28 22 बढ़ने ही नहीं दोगे. टैब मिला ना टैब खोलो सोल्यूशन देखो 22.7 ग्राम ऑफ Na2 कितना है पहले ये देखने दे मेरे को. अच्छा 2 पन्ना और है रुको. .7 gram of Na2CO3.XH2O is dissolved in 100 ml. 20 ml of which required 19.8 ml of. अभी तो किए हम लोग ऐसा सवाल वही टाइप का है. 0.7 ग्राम लिया गया था क्या Na2CO3.XH2O और इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ. कंप्लीट रिएक्शन मानना. कंप्लीट रिएक्शन मानोगे तो इसका एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर 2 दोनों का मिली इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे. इसका मिली इक्विवेलेंट कितना आएगा 19.8 इंटू सीधे 0.1 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम सीधे मिली इक्विवेलेंट हो गया इज इक्वल टू 0.7 बाई मॉलिक्यूलर वेट. इसका कितना 40 106 आता क्या तो 106 प्लस 18x मोल हो गया इंटू 1000 कर दिए. मिली मोल हो गया इंटू 2 कर दिए. सॉल्व करके x निकालो आंसर 23 से 28 24 क्या 23. A metal is burnt in oxygen and all the products of combustion are weighed.
it is found that the weight of the metal seems to have increased by 24%. The equivalent weight of the metal mg का W ग्राम था, बर्न किए तो बना MgO। तो MgO का वजन कितना हो गया? 24% बढ़ गया। 24% बढ़ गया तो 1.24 W हो गया। क्या हुआ सर? अब इसी को देख, अगर 1.24 ग्राम W है तो इसमें mg कितना होगा? W ही होगा। और O कितना होगा? 0.24 W होगा। तभी तो टोटल मास इतना आया। दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ऐसा सवाल तो किए थे हम लोग बहुत पहले। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। W अपॉन E, मान लेते इक्विवेलेंट वेट E है, और यहां पर ऑक्सीजन का कितना आएगा? 0.24 W अपॉन 8। W कट गया। E कितना आ रहा है? E आ रहा है 8 अपॉन 0.24, 800 अपॉन 24, 800 अपॉन 24, 33.33, 23, 24, 24। When 1 gram mole, ग्राम मोल क्या होता है? 1 मोल। 1 मोल को 1 ग्राम मोल भी बोला जाता है। When 1 gram mole of KMnO4 react with HCl, then the volume of chlorine liberated at NTP will be equal to KMnO4 HCl के साथ रिएक्ट किया, सवाल दे दिया कि Cl2। HCl एसिड है, एसिडिक मीडियम में Mn कहाँ जाएगा? -1 से 0 गया। इसका एन फैक्टर 2 आएगा, इसका एन फैक्टर 1 आएगा, इसका एन फैक्टर 5 आएगा। इसका 1 मोल लिया गया है तो इसका कितना मोल बनेगा? मान लेते x मोल बना, तो दोनों का इक्विवेलेंट तो बराबर होगा ना। 1 into 5 विल बी इक्वल टू 2 into x। x कितना? मैंने 2/5 मोल बना Cl2, मैंने 2/5 गुने 22.4 अच्छा 5/2 5/2 गुने 11.2 गुने 5, बहुत टफ सवाल था क्या? 25 से 28, 26। When 0.75 gram of a substance was zeldalized, ये क्या लिखा हुआ है? सुने हो कि नहीं सुने हो? पहले सुनिए। नहीं सुनी तो मोल कंसेप्ट में पढ़ाया गया है 100%। डूमा मेथड, जेल्डाल मेथड। चलो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि हम लोग को जेल्डाल मेथड, डूमा मेथड नहीं आता है, फिर भी सॉल्व करेंगे। अरे वो मेथड कोई मेथड थोड़ी है, सब पीओएसी है। जो पीओएसी में स्ट्रांग है उसके लिए कोई मेथड जानने की आवश्यकता नहीं है। 0.75 ग्राम सब्सटेंस था, ठीक है, ऐसे समझेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। 0.75 ग्राम सब्सटेंस, उसको कुछ तो किया और उसमें से अमोनिया निकाला, ठीक। When which neutralizes 30 ml of 0.25 normal sulfuric acid, जो अमोनिया निकला है वो अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट, एसिड बेस रिएक्शन, यहां सीधे सीधे बोलेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, ये बैलेंस्ड है। 4 दूनी 8, 3 2 5, 2 NH3, 6 और 2 8, बैलेंस हो गया। ये यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका कितना मिलीमोल दिया हुआ है? 30 ml, 0.25 नॉर्मल, लेकिन हमको पता है कि इसका एन फैक्टर 2 होता है। खैर दोनों को अगर हम गुणा कर दिए तो 25 दिया 75, 0.75 क्या आएगा? मिली इक्विवेलेंट। मिलीमोल कितना आएगा बेटा? 0.75/2 कर दोगे तो मिलीमोल आएगा, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है।
1 मिलीमोल 2 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करता है, तो अमोनिया के कितने मिलीमोल रिएक्ट हुए होंगे? इसका 2 गुना, 2 करते ही आएगा कितना? 0.75 मिलीमोल। तो जरूर 0.75 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ अमोनिया बना है, बना होगा ना। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अब देख 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन, तो इतना मोल अमोनिया में इतना ही मोल नाइट्रोजन ऑफ n लिख सकते कि नहीं? और ये n आया कहां से? कंपाउंड से ही ना। मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल ले, 0.75 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 14, ये हो गया ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड में कितना? 0.75 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 100, कट गया। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। कहाँ 7.5? अच्छा ठीक है, जो है देख लो। 14 आ जाएगा, वो तो दिख रहा है। 1.4 आ गया तो 14 भी आ ही जाएगा, कहीं डेसिमल का चक्कर। 27, 28, अब तो 28। नहीं बताएंगे। 29 से 35 नहीं, देखने में तो आसान लग रहा है। 29 से 35 में कोई दिक्कत है तो बताइए। 36 से 37, 36, 37, 38 से 40, 40 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आएगा? 2.5। तुम कौन सा सवाल का बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं 40 नंबर का। 40 नंबर में जब नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो सल्फर का आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +8। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज एक्सीडिंग द ग्रुप नंबर। असाइन ग्रुप नंबर एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। 41 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन, ठीक है, A + 2.5 ऑक्सीडेशन नंबर + 2.5 आएगा ना इसमें। आंसर B दे रखा है, +5 और 0। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शन। नहीं, एक्यूरेटली तो आंसर डी ही होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो। मैंने 2.5 भी दे दिया और +5 और 0 भी दे दिया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बोल रहा है तब तो यार +2.5 होना चाहिए 100%। खैर कोई बात नहीं। 42 से 50 क्यों? कौन सा? इतना ग्राम H3PO4 in 550 ml solution is 0.4 N. Thus the acid has been। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, पहले मोल निकालो, मोल निकाल के मोलैरिटी निकालो। N फैक्टर 2 आ रहा है तो उसका 2H+ रिप्लेस हुआ है। 2H+ अगर रिप्लेस हुआ है तो HPO3, 2H+ रिप्लेस हुआ है तो HPO4 2- में गया है। HPO3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि HPO3 जो है वो कॉन्जुगेट है H3PO3 का, और H3PO3 तो मात्र मोनोबेसिक एसिड होता है। समझ आ रहा है? चलो अगले क्लास में पढ़ेंगे।